हेलो गाइस, वेलकम टू अंकिशा's ब्लॉग्स। तो आज बहुत ही स्पेशल डे है। आज 23 जनवरी 2024। मेरी और अंकित की सगाई को पूरा 1 साल हो गया है। तो सुबह के 6:30 बजते और हमने सोचा कि आज बहुत ही स्पेशल डे है, तो क्यों ना हम करौली माता के मंदिर चलते हैं, कैला देवी चलते हैं। तो सुबह जल्दी उठ गए। वैसे तो रोज़ नहीं उठ पाते हैं, लेकिन कहीं जाना है तो जल्दी उठ जाते हैं। तो जल्दी से मैंने चाय बना ली और सेवियों की तैयारी कर ली। हमने नमकीन सेवियां बनाने का सोचा था। पहले हम लोगों ने सोचा था कि पूड़ी और आलू की सब्ज़ी ले जाएंगे, लेकिन इतनी ठंड थी, सेवियां तक तो एकदम बर्फ़ हो गई थी। तो वो अगर हम लंच लेकर जाते तो कोई भी नहीं खा पाता, क्योंकि बिल्कुल ठंडा खाना नहीं खाया जाता है। तो हम लोगों ने सोचा था कि रास्ते से ही कुछ ले लेंगे। तो सेवियां मैंने प्रिपेयर कर ली थी। तो हम लोगों ने चाय के साथ सेवियों का नाश्ता कर लिया था। तो अपने इस दिन को और ज़्यादा खास बनाने के लिए हमने करौली माता का सोचा कि आशीर्वाद लें, और सुबह के 9 बजे हम लोग जो है निकल पड़ते हैं। तो हम चाहते हैं कि हमें, मतलब पिछले साल भी पता है हम लोग गए थे, तो बस मेरे को यही था कि इस बार भी हम श्रृंगार का सामान चढ़ाएंगे और माता जी का आशीर्वाद लेंगे, तो काफ़ी अच्छा रहेगा। तो इसके साथ ही मैं तैयार हो जाती हूँ, लेकिन अंकित ज़बरदस्ती मुझे अपनी जैकेट पहनवा देते हैं, क्योंकि मैं जैकेट नहीं पहन रही थी। और अंकित बोल रहे थे कि बहुत सर्दी है। भले ही वहाँ पर गर्मी हो या ना हो अभी पता नहीं, लेकिन यहाँ तो बहुत सर्दी थी और बहुत कोहरा भी था। फिर पापा लॉक्स वगैरह अच्छे से लगा देते हैं और मम्मी अपने चटर पटर का इंतज़ाम करने में लग जाती हैं, क्योंकि रास्ते में हम लोग लंच तो लेके जा नहीं रहे थे, तो बेड़ी कचौड़ी खा लेंगे और रास्ते में हमारे ये चटर पटर जो हैं वो हमें काम आ जाएंगे। तो नमकीन और बिस्किट्स जो हैं हम लोगों ने भर लिए थे अपने साथ। तो उसके बाद पता है मैं बीच में पर्स भी भूल गई थी। फिर फटाफट में भागकर अपना पर्स लेने गई थी और एकदम ही दिमाग से उतर गया था। और उसके बाद हम लोग निकल चलते हैं सुबह के 9 बजे, एकदम 9 बजे हम लोग निकल चलते हैं दरेसी से। फिर अंकित ने सोचा टैंक जो है पूरा फुल करा लें, जिससे कि रास्ते में हमें किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आए फ्यूल से रिलेटेड। तो गाइज़, आप लोग भी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए, सपोर्ट करिए, और अपनी विशेज़ और ब्लेसिंग्स हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि 25 जनवरी को हमारी शादी को 1 साल हो जाएगा। तो इसलिए हमें आप लोगों के ब्लेसिंग्स की, सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो यहाँ पर टैंक फुल कराने के बाद उसके बाद हम लोग निकल पड़ते हैं धौलपुर वाले रास्ते से और करौली माता के मंदिर। तो बड़े मज़े आए रास्ते में। हम लोगों ने खूब बातें करी, गपशप करी, खाया पिया, और बीच में हम लोगों ने कचौड़ी बेड़ी भी ले ली थी। तो इसलिए अच्छा सा लगा। यार सुबह सुबह हैबिट होती है ना खाने की, तो वही वाली बात है कि 9:30-10 बजे तक तो हम लोग घर पे भी नाश्ता कर ही लेते हैं। तो बस इस वजह से ही हैबिट है। रास्ते में मैंने फिर थोड़ा सा वीडियो भी बनाया था पेंटिंग का, लेकिन ज़्यादा अच्छा वो नहीं बन पाया। उसके बाद हम कैला देवी मंदिर राजस्थान यानी करौली पहुंच जाते हैं, और हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर इतनी ज़्यादा गर्मी थी यार। हम लोग कोट ब्लेज़र ये सब ले आए थे, वो एकदम बेकार गाड़ी में ही पड़ा रह गया। अंकित ने पता नहीं किस तरीके से जैकेट ये पहन ली है ऊपर, हालांकि पतली है, ज़्यादा मोटी जैकेट नहीं है, लेकिन यार मेरी तो हालत ख़राब हो गई थी। मुझसे तो दुपट्टा भी नहीं लिया जा रहा था, क्योंकि ये दुपट्टा भी बनारसी है, तो वो थोड़ा सा हल्का सा चुभ भी रहा था। तो कैला देवी मंदिर पहुंच जाते हैं, और यहाँ पर अंकित ने बताया कि बचपन में मेरा मुंडन जो था वो यहीं पर हुआ था, और शानू भैया का भी। तो मैंने मन में सोचा कि अगर हमारा कभी बेबी होगा तो मैं भी यहाँ पर अपने बच्चे का मुंडन कराऊंगी। फिर ये धर्मशाला है, कंसल धर्मशाला। यहाँ पर ना बहुत पहले लंगर लगा करते थे, लेकिन अंकित बता रहे थे अब यहाँ पर नहीं लगते। श्रृंगार का सामान हम अपने साथ घर से ही लेकर आते हैं, क्योंकि यहाँ पर फ्रॉडगिरी हो जाती है, तो वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो अंदर पहुँचने पर हमें पता चलता है कि 1 बजे मंदिर के पट खुलेंगे, तब तक हम लोग बाहर से ही आरती कर लेते हैं। तो आरती धूप बत्ती मैंने कर ली थी, और ऊपर बंदर थे, इस वजह से मैं थोड़ा सा डर भी रही थी। बहुत ज़्यादा बंदर तो नहीं है, लेकिन थोड़े बहुत बंदर हैं, और वो लोग ना लोगों का सामान छीन लेते, उस वजह से मुझे और ज़्यादा डर लगता है। पिछली बार जब हम लोग आए थे तो लोहे के ऐसे सरिया टाइप लगे हुए थे, लेकिन इस बार काफ़ी अच्छा अरेंजमेंट हो गया है। ये मंदिर का परिसर है, तो यहाँ पर हमें अंदर से पूरा जाना पड़ेगा। पूरा एक पजल जैसा सिस्टम है। ये देखिए, जैसे पापा आगे आगे जा रहे हैं, तो ऐसे हमें पूरा एक पाथ हमको क्रॉस करके हम भवन तक पहुंच सकते हैं। और गाइस, भवन की फ़ोटो मैं नहीं आपको शेयर कर पाऊंगी या वीडियो, क्योंकि वहाँ पर कैमरास अलाउड नहीं है, और वो अच्छी भी बात है। भगवान को अपनी आंखों में भरना चाहिए, ना कि कैमरे में कैद करना चाहिए। ये बात मुझे मेरे हस्बैंड ने समझाई। चलेगी भाई, वीआईपी क्या कल्चर है तो ये हम लोग पूरा परिक्रमा करने के बाद यहाँ पर एक ये जगह है, यहाँ पर ना ये लोग गोबर से ना स्वास्तिक बनाते हैं और उस पर सिक्का चिपकाते हैं अपनी मन्नत मांगने के लिए। पिछली बार हम लोगों ने किया था, इस बार नहीं करा। ये
कैला देवी का ये पूरा मार्केट है, बाज़ार है। तो यहाँ पर हम लोगों को वैसे कुछ ख़रीदना तो नहीं था, लेकिन यहाँ पर जैसे में कोई नीडी छोटी छोटी लड़कियाँ और कुछ मिल जाती हैं तो उनको कंजक करा देते हैं, और कंजक नहीं कराते हैं तो फिर इस बार हमें लड़कियाँ तो काफ़ी नहीं मिल पाई क्योंकि भीड़ नहीं थी। तो इस बार हमने अपने साथ सॉक्स लेकर आए थे लेडीज़ और जेंट्स के लिए। तो जो जो हमें नीडी लोग मिलते गए हम लोग उनको देते चले गए। तो जैसे हमने संक्रांति और न्यू ईयर वाले दिन करा था तो वैसे ही हम लोगों ने कर दिया। ये छोटा सा एक हेल्प हो जाती है, दैट्स इट। यहाँ पर अब हम लोग प्राचीन कैला देवी मंदिर जा रहे हैं। तो गाइस, जो अभी हम जहाँ पर थे ना, वो नया मंदिर है। जो सबसे पुराना और प्राचीन मंदिर है ना गुफा का, वहाँ पर अब हम लोग जा रहे हैं। क्योंकि मान्यता ये थी कि किसी लेडीज़ ने, मतलब वो थक गई थी तो उसने यहाँ पर उनके लिए माता जो थी वो प्रकट हो गई थी। असली मंदिर जो है वो यहाँ पर है। काफ़ी पथरीला रास्ता है, मतलब बहुत ज़्यादा मिट्टी है, लेकिन असली मंदिर यही है। तो इसलिए हम पिछले साल भी आए थे, हमने इधर दर्शन करे थे, तो हम लोग इधर भी दर्शन करते हैं और वहाँ पर भी दर्शन करते हैं। तो दोनों जगह पर दर्शन करा जाता है। और इसके ऊपर हनुमान जी का मंदिर भी है। तो यहाँ पर पथरीला रास्ता है, कंकड़ी पत्थर है। तो आगे जाकर हम लोगों ने अपने स्लीपर्स उतारे थे, और सीढ़ियाँ हैं, सीढ़ियों से हम लोग नीचे जाते हैं। तो यहाँ पर स्लीपर्स को हम लोग उतार देते हैं। जो आपने पानी का सोर्स देख रहे हो ना, इसका पता नहीं है आज तक कि ये कहाँ से आता है, लेकिन ये लगातार बहता है। तो हम लोगों ने झक्कर उसको, पानी को जो है अच्छे से पी लिया था। खैर मैंने ज़्यादा तो नहीं पिया था, लेकिन मुंह लगाना और अपने माथे तक टच करना ये भी इम्पॉर्टेंट होता है। तो स्लीपर्स उतार दिए थे मैंने, और मैं नीचे चली गई। और लास्ट में मैंने वो जो था सोर्स, जो वहाँ से था, वहाँ से मैंने पानी पिया था। तो ज़्यादा भीड़ नहीं थी, तो इस वजह से अच्छे से दर्शन हो गया। चैत्र के नवरात्रि जब आने लगेंगे ना, होली के बाद, तब यहाँ पर बहुत भीड़ हो जाएगी और मेला भी लगता है। तो इसलिए हम लोग पहले चले गए, जिससे हमें अच्छे से दर्शन हो सके। यहाँ पर मैं घर बना रही हूँ आजकल, ये लोग ऐसे तरीके से बनाते हैं। तो यहाँ पर मैंने घर बना दिया, जिसका भी मन हो कि वो घर अपना एक और नया बना सके, उसके लिए बस छोटा सा। पता नहीं बात सच्ची होती है कि नहीं, लेकिन मैं ऐसा कर देती हूँ। फिर हम लोगों ने रास्ते में लंच टाइम, घर लौट रहे थे तो हमने थोड़ा सा लंच कर लिया था। और गाइस, करौली इन करके रेस्टोरेंट था, यहाँ पर रोटी ली थी हमने, मिक्स वेजिटेबल, और हमने अरहर की दाल ली थी। उबला उबला खाना था, ज़्यादा हमें अच्छा लगा नहीं, नमक काफ़ी कम था, तो मुझे तो खाना ज़्यादा पसंद नहीं आया। लेकिन हम लोगों ने ले लिया क्योंकि हमें कुछ तो पेट में डालना था, और मुझे तो इतनी गर्मी थी, मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही थी। तो बस इस वजह से खाना खा लिया, और उसके बाद हमने कोई टफरी पे चाय भी पी थी। तो लास्ट में हम लोग 7:30, 7:34 के आसपास हम लोग घर लौट आते हैं। और आज का दिन हमारा अ डे वेल स्पेंट, जिसे मैं कह सकती हूँ। तो बहुत मज़ा आया, अच्छा लगा। और गाइज़, आप लोग अपना प्यार दीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए, कमेंट ज़रूर कीजिए। और कोई और तरीके का कंटेंट अगर आप चाहते हैं हमारे से देखना, तो आप हमको ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताया करें। आपके सपोर्ट की, आपकी लाइक शेयर सब्सक्राइब की हमको बहुत ज़्यादा नीड है। तो मस्ती करी थी हम लोगों ने बहुत, और हमारी जो इंगेजमेंट एनिवर्सरी थी वो हमने कैला देवी में स्पेंड करी, तो बहुत अच्छा लगा। तो यहाँ पर मैं बिल्कुल थके हुए थे सब, पैर वैर हाथ पैर सब टूट रहे थे। वहाँ पर गर्मी थी, यहाँ पर ठंडी। और मैं टाइम दिखा रही हूँ कि 7:35 हो रहे हैं। तो फिर घर आके हमने पुलाव बना लिया था, डिनर कर लिया था। ये लास्ट के थोड़े से हाईलाइटिंग मोमेंट्स हैं। हमने भवन के आगे से पिक्चर्स जो ली थी वो हमने कैप्चर करी थी। ये है, ये भवन हमने 2 बार दर्शन करे थे, तो अच्छे से हमारे दर्शन हो पाए। थैंक यू गाइज, स्टे ट्यून, बाय बाय।